आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बावकार व मुअक्कर उलमाए किराम, असामीन अहले सुन्नत, पसे पर्दा सुनने वाली इफ़्फ़त माँ और बहनी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के सांचे में ढलकर अपने आका व मौला की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां क़ाज़ी बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम, ये मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख और दूसरी शब जिसमें हम और आप महफिल मुक़द्दस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये बड़ी सआदतमंदी है कि हम और आप ज़िक्र हुसैन सुनने के लिए यकजा हुए। हमारे उलमा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। दस रोज़ा प्रोग्राम की बुनियाद आज रखी गई और करम है मेरे मालिक का कि उसने मुझसे बुनियाद रखवाया। मस्जिद की भी बुनियाद, मदरसे की बुनियाद और अब जो है 10 रोज़ा प्रोग्राम की बुनियाद। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इसे दवाम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम, ना तो रहने के लिए हम आए ना आप आए। सबको एक दिन रुखसत होना है, लेकिन अच्छा काम हमेशा होना चाहिए। और ज़िक्र हुसैन सुनना सुनाना ये सिर्फ सआदतमंदी ही नहीं है, बल्कि बाइसे बरकत भी है, बाइसे निजात भी है। और अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें हुक्म दिया। एक चीज आप अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लो कि इमाम आली मकाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अरफ़ाओ आला मकाम अता किया है, पूरी दुनिया का खतीब मिलकर बयान करे, पूरी दुनिया का मुसन्निफ सफ़ाए किरतास पर उतारे, एक जर्रा बराबर भी उस मकाम में इजाफा नहीं कर सकता। हम इसलिए जिक्र हुसैन करते ताकि उनके गुलामों में हमारा और आपका शुमार हो जाए। और इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये ऐसे करीम आका के नवासे जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, और उसी रहमतुल लिल आलमीन ने अपने नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया। और जाहिर सी चीज है, अगर इनकी गुलामी में हम और आप शामिल हो गए, इन्होंने अपना हमें गुलाम बना लिया, तो जाहिर सी चीज है ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो हम और आप भी जन्नती हो जाए। मेरे मोहतरम, जिक्र हुसैन सुनना ये बड़ी सादत की बात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम बख्शा, इसमें तो कोई जर्रा बराबर इजाफा कर नहीं सकता। वहीं यजीद के कासा लेसों की कमी नहीं। किसी ने इमाम आली मकाम की शहादत को सियासत का रंग देना शुरू किया। किसी ने कहा कि ये शहादत थोड़ी है, ये तो सियासत की लड़ाई थी, ये ओहदे की लड़ाई थी, ये रुतबे की लड़ाई थी। लेकिन मेरे मोहतरम, हक हक है, हक को मिटाया नहीं जा सकता। आप देखो, कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, लेकिन हुसैन की याद आप ना मनाओ, हम ना मनाएं, क्या फर्क पड़ता है? आसमान पर कभी गौर करके देखना तो पता चलेगा। इमाम आली मकाम की शहादत हुई असर के वक्त, और हर रोज आसमान पर ये जो सुर्खी छाती, ये सुर्खी गोया के ये ऐलान कर रही है, आसमान ऐलान कर रहा है, लोगों तुम नवासे रसूल की याद मनाओ ना मनाओ, तुम उन्हें याद करो ना करो, लेकिन जब तक ये आसमान कायम रहेगा, हुसैन की शहादत की सुर्खी बाकी रहेगी। तो मेरे मोहतरम, उनके गम में आंसू बहाना ये बाइसे सादत है। अगर जिक्र हुसैन सुनते हुए, शहादत हुसैन सुनते वक्त, शहजादे रसूल के शहजादों की शहादत सुनते वक्त अगर आपकी आंखें वुजू करने लगे ना, तो समझना कि ये आपके नसीबे की मेराज हो रही, आपका दिल धुल रहा है। ये वो अजीम शान हस्ती जिनकी शहादत ने हक और बातिल के दरमियान हद फासिल खींच दी, और कयामत तक के लिए लोगों को ये दर्स दिया
चाहे जितनी बड़ी मुसीबत तुम पर आती उसे बर्दाश्त करना, लेकिन हक का दामन ना छोड़ना। और आज भी जो इमाम की शहादत को पेशे नजर रखता और शरीयत मुस्तफा के फैलाव के लिए कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इज्जत में 4 चांद लगा देता। इसलिए इज्जत और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह खालिक है। उसी ने जन्नत को बनाया, उसी ने पूरी दुनिया को बनाया, उसी के महबूब ने इमाम हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। तो मेरे मोहतरम, उसी हुसैन की अगर हम याद मनाते हैं तो पता ये चला कि हुसैन से अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के रसूल भी राजी है। तो हुसैन से मोहब्बत करने वालों से अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी। तो अल्लाह खुद फरमाता है, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। तो मेरे मोहतरम, हुसैन से मोहब्बत करो, हुसैन की याद मनाओ, हुसैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करो, हुसैन की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो, हुसैन की शहादत को अपनी जिंदगी का मेयार बनाओ, हुसैन की मुसीबत को अपनी जिंदगी का नसबुल ऐन समझो। तो मेरे मोहतरम, याद रखना, वो रब्बुल इज्जत आपको कभी जलील और रुस्वा नहीं होने देगा। इसलिए कि देखो, दुनिया ये समझती है ना कि अगर हम दौलत हासिल कर लेंगे तो इज्जत वाले बन जाएंगे, अगर हम प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे तो इज्जत वाले बन जाएंगे। मेरे मोहतरम, याद रखो, दौलत जमा कर लेना अलग बात है, और दीन पर अपना सब कुछ निछावर कर देना ये अलग बात है। हुसैन की शहादत को पेशे नजर रखो, और जब जब दीन के लिए तुम कुर्बानी दो तो ये कहो, मेरे इमाम, अरे आपने तो हमारे लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए इतनी मुसीबत क्या चीज है। हुसैन, अगर जरूरत पड़ी तो हम माल भी कुर्बान करेंगे, अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला, जश्ने शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा कारी इस्लामुद्दीन साहब क़िबला अय्यूबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन की शहादत वो अजीम मकसद की बुनियाद पर है, जिसके बारे में आज हम लोग समझते ही नहीं। तो इस 10 रोजा प्रोग्राम का मकसद यही है कि हुसैन की शहादत के मकसद से लोगों को आशना कराया। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि महबूब आप फरमाइए, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्ब, कि महबूब आप फरमाइए कि मैं तुमसे अजर नहीं मांगता। किस बुनियाद? मेरे आका इरशाद फरमाते कि लोगों, जो मैंने तुम्हें हिदायत का नूर अता किया, तुम गुमराह थे, मैंने तुम्हें हिदायत का नूर दिया। तुम जाहिल थे, मैंने तुम्हें आलिम बनाया। तुम लुटेरे थे, राहजन थे, मैंने तुम्हें राहबर बनाया। तुम गुमराही के दलदल में फंसे हुए थे, मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़कर जन्नत के सहरा पर चलाया। तुम्हारी कोई इज्जत व वकार नहीं, मैंने तुम्हें इज्जत वाला बनाया। तो लोगों में इसके बदले में तुमसे कुछ तलब नहीं करता, कुछ नहीं मांगता, सिवाय मेरी अहले बैत से तुम मोहब्बत कर, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। तो मेरे मोहतरम, हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत,
ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का जो हुक्म हो वो उम्मते मोहम्मदिया पर फर्ज है। समझ रहे हैं? तो पता ये चला अहले बैत से मोहब्बत करना मुसलमानों पर फर्ज है। 5 चीजें ऐसी है जो नबी के लिए है और उसमें नबी की औलाद शामिल है, अहले बैत शामिल। नबी का मकाम अरफा व आला है, चाहे जितनी इबादत कर ले, जितना बड़ा मुत्तकी हो, वली बन सकता है, नबी नहीं बन सकता, सहाबी हो ही नहीं सकते। नबी की बात तो दूर कीजिए। मगर मेरे मोहतरम आप गौर कीजिए, 5 चीजें ऐसी जो नबी के लिए, उसमें अहले बैत भी शामिल। पहली चीज क्या है? मोहब्बत। आपने कुरान की तिलावत समाती। पहली चीज मोहब्बत। नबी से मोहब्बत करना उम्मती पर फर्ज, तो अहले बैत से भी मोहब्बत करना फर्ज है। मोहब्बत आपको करनी पड़ेगी। ये दावा अगर आप कर रहे हैं कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता, तो ये दावा करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं ना, कहने की जरूरत नहीं। आप अमल के मैदान में आओ, अमल के मैदान में आपका फेल बताएगा, आपका चलना बताएगा, आपका उठना बताएगा, बैठना बताएगा, आपका किरदार गवाही देगा। आप रास्ते से चलोगे ना, आपको कहना नहीं पड़ेगा, देखने वाला देख करके कहेगा ये कोई और नहीं, इमाम अली मकाम का गुलाम चला जा रहा है। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फेल गवाही दे दे। तो मेरे मोहतरम, ये मोहब्बत जो है ना, ये दिल की चीज है, ये दिखती नहीं है, लेकिन आज लोग दिखाने की कोशिश करते हैं ना? तो दिखावे में कभी भला नहीं है, कभी फला नहीं है। मेरे मोहतरम, पहली चीज क्या है? मोहब्बत। दूसरी चीज दुरूद। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोगों, जब तुम दुरूद पढ़ो तो मुकम्मल दुरूद पढ़ो। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुकम्मल दुरूद हम किस तरह से पढ़े? तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते कि जब तुम दुरूद पढ़ो तो यूं दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मोहम्मद। पता ये चला कि नबी खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम दुरूद पढ़ो तो तुम मुझ पर भी दुरूद पढ़ो और मेरी औलाद पर भी दुरूद पढ़ो। तो पता ये चला कि दुरूद में नबी भी शामिल और नबी की औलाद भी शामिल। ये 2 चीज हो गई। तीसरी चीज है सलाम। चौथी चीज सदका। सदका का माल नबी के लिए हलाल नहीं, तो सदका का माल आले नबी के लिए भी हलाल नहीं। समझ रहे हैं? आप उलमा से पूछे, आपको बताएंगे, आपने सुना भी होगा कि मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में एक तबक में रख करके खजूर लाया गया और नबी की बारगाह में पेश कर दिया गया। सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या है ये? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये सदके का माल है। इमाम अली मकाम के बचपने का आलम है। इमाम अली मकाम ने उसी तबक में से एक खजूर उठा करके अपने मुंह पे रखा। आप अगर नापसंदीदा चीज देखते हो, आपका बच्चा अगर कोई ऐसी चीज मुंह में डाल ले जो अच्छी चीज ना हो, तो आप अपनी जबान में छी छी कहते। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कख कख। ये अरबी का लफ्ज है। मेरे मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी अंगुश्ते मुबारक मुंह में डाला
और डालने के बाद निकाल करके फेंक देते, गोया के नबी ये ऐलान फरमा रहे हैं कि बेटा हुसैन तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए सदका का माल जो होता है गरीबों के लिए होता है, मिस्कीनों के लिए होता है, और नबी हमारे आका है, नबी की औलाद हमारे आका है। याद रखो, आले रसूल को सदका नहीं दिया जाता इसलिए कि वो हमारे माल के खुद मालिक होते। समझ रहे हैं? हमारे माल के आले रसूल मालिक हैं, उन पर जितना निछावर कर दो कम है। नबी के शहजादों पर, सैयदजादों पर जितना माल लुटा दो कम है। इसलिए वो आपके माल के मालिक हैं। अगर कबूल कर ले तो हमारा नसीब, समझ रहे? कबूल कर ले हमारा नसीब। मैं आपको बताऊंगा कि आज लोग हर चीज के लिए सबूत तलाश करते। कुछ चीजें ऐसी होती है मोहब्बत में, किलो काल नहीं है। मोहब्बत ये नहीं देखती है, मोहब्बत दलील तलब नहीं करती। समझ रहे हैं? मोहब्बत तो बस हो जाती है, दलील तलब नहीं करती। मेरे मोहतरम, ये चार चीजें हो गई। पांचवी चीज क्या है? तहारत। तहारत। नबी भी पाक और अहले बैत भी पाक। अब आप गौर करो, मैंने पहले कहा कि यजीद के कासा लेसों ने ये कहना शुरू किया कि अहले सुन्नत व जमात के मौलवियों के दिमाग में फतूर समा गया। ये लोग खुद अपनी दरसगाह में पढ़ाते भी हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अब इन्होंने ऐलान करना शुरू किया, कहा कि देखो ये लोग कहते हैं कि हुसैन का सजदा कामिलो अकमल है, हुसैन का सजदा इतना बुलंदो बाला है कि कयामत तक उस सजदे का कोई जवाब नहीं दे सकता। ये कहते हैं कि ये बताइए तो इनके दिमाग में फतूर है कि नहीं। यही लोग कहते भी है कि हुसैन का पूरा जिस्म तो लहू लहान था। इन सुन्नी मौलवियों से पूछो कि ये मसला है या नहीं कि जिस्म से खून बह जाए तो वजू फासिद हो जाता है। मसला है ना? अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाए और खून अपनी जगह से बह जाए, वजू फासिद। चाहे हम हो, चाहे जो अफजल मुजफ्फरपुरी साहब हो, चाहे हाफिज परवाज साहब हो, कोई साहब, जिस्म कटा खून बहा वजू फासिद। कहते हैं कि बताओ, ये मसला भी बयान करते और हुसैन का पूरा जिस्म लहू लहान था, अब फिर कहते हैं कि हुसैन का सजदा कामिल व अकमल है। कैसे सजदा मुकम्मल, कैसे हो सकता? ये लोग झूठ बोलते। मेरे मोहतरम, आज जो सीधे साधे मुसलमान है ना, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में चले आए। कहते बात तो सही है, मसला बिल्कुल हकीकत में यही है, जिससे पूछो वो यही बताएगा। लेकिन मेरे मोहतरम, ये याद रखो, हुसैन की मोहब्बत दिल में बसा। नबी के सच्चे गुलाम बनो, नबी के आशिक बनो, अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करना सीखो। अहले बैत की अजमत को पहचानने की कोशिश करो। और अगर जिस दिन आप सच्चे आशिके अहले बैत बन गए, दुश्मनाने अहले बैत के हर सवाल का जवाब आप आसानी के साथ दे लो। शर्त यह है कि मोहब्बत पैदा कर। इन्होंने अपने जोम में सोचा कि मैं बड़ा तगड़ा सवाल कर रहा हूं। सवाल किया गया, मुझसे भी पूछा गया था कि जनाब इस्लामुद्दीन अय्यूबी साहब बताइए कि खून जब बह जाता तो खून जो है नापाक होता,
वजू फासिद हो जाते, फिर उसके बाद नमाज कैसे हो गई, हुसैन का सजदा मुकम्मल कैसे हो गया। हमने कहा कि तेरा मिजाज लग रहा है यजीदी, अरे तू यजीदी मिजाज रखने वाला है, सुन तू ये पूछता है, जरा आयते ततहीर की तिलावत करके देख ले, तुझे पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती व युताहिरुकुम ततहीरा। ऐ महबूब, आपका रब यही चाहता है कि आपके अहले बैत से हर तरह की निजासत को दूर कर दे, हर तरह की गंदगी को दूर कर दे। तो मेरे मोहतरम, जैसे ही ये आयत पाक नाजिल हुई, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ए अली कहाँ हो? मौला अली अर्ज करते, आका हाजिर हो। आका इरशाद फरमाते, फातिमा कहाँ हो? सैयदा फातिमा अर्ज करती, बाबा हाजिर हो। फिर उसके बाद हजरत इमाम हसन हुसैन को अपने दोनों जानुए मुबारक पर बैठाते, मुजम्मिल शरीफ वाली चादर ओढ़ाते, रब की बारगाह में अर्ज करते, ए बारे इलाहा, ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, ये मेरी अहले बैत है, मौला इनसे हर तरह की निजासत दूर कर दे, इनसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे, मौला हर तरह की गंदगी दूर कर दे। मेरे मोहतरम याद रखो, हाँ ये नबी की दुआ है, नबी की दुआ, नबी की दुआ है। जब मेरे आका दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता। और अल्लाह ने तो आयत नाजिल की थी कि आपका रब चाहता है कि अहली बैत से हर तरह की निजासत को दूर कर दे। तो अब सुनो, हमारे जिस्म से खून बह जाए तो वो नापाक है, लेकिन अहले बैत के जिस्म का खून पाक है। इसलिए हुसैन पाक, हुसैन का खून पाक, हुसैन के जिस्म से जो खून बह रहा था वो भी पाक है। इसलिए तो हमारे उलमा कहते कि दुनिया के तमाम इंसान वुजू पानी से बनाते, लेकिन मेरा हुसैन आखिरी सजदा करता है तो अपने खून से वुजू कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, यही वजह है कि हुसैन का खून पाक है, हुसैन भी पाक है। तभी तो बरेली के ताजदार इसको मोहब्बत में बोल पड़ते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। मोहतरम, मेरे आका की नस्ल पाक, ये याद रखिएगा। लेकिन ये ततहीर वाली आयत जो है ये इन्हीं चार के लिए खास है, ये याद रखिएगा, इन्हीं चार के लिए, हर सैयदजादे के लिए नहीं। इतना याद रखिए। अब तो फकीर भी अपने आप को सैयद कह रहा है ना, अब तो फकीर भी सैयद हो गया, आप कह रहे हैं हम लोग सैयद हैं। लेकिन मेरे मोहतरम, ये याद रखिए, नस्ल बदलना बहुत अजीम गुनाह है, अजीम गुनाह है। इसका मसला आप समझिए तो कभी तन्हाई में पूछो तो इंशाल्लाह मैं बता दूं, इसलिए मेरा मौजू ये नहीं। मेरे मोहतरम, मैंने ये कहा कि मोहब्बत लोग करते और सबूत भी तलाशते। तो अब जरा देखो, हम लोग कहते हैं ना कि हम हुसैन से मोहब्बत करते, नबी की औलाद से मोहब्बत करते। तो मेरे मोहतरम, शहर बगदाद में एक सैयदजादी पहुंचती, मफलूकुल हाल है, भूख से निढाल है। जब वो कुछ दूर चलती तो देखती क्या है कि लोगों का हुजूम है। पूछती है कि ये कौन है? तो एक शख्स ने बताया ये अमीर शहर है, अमीर शहर है, लोगों का मजमा है। आज आप देखते नहीं, वार्ड मेंबर होगा तो उसके पीछे भी 10 लोग रहेंगे, कोई ना कोई तो फंड दिलाइए थे। और अगर मुखिया से ताल्लुक हो गया, मत पूछिए, फिर उसका कदम जो है जमीन पे नहीं 2 इंच ऊपर ही से चलेगा।
और अगर इत्तेफाक से विधायक से मिल जाए, आसमाने में उड़ रहा है, तो नीचे कहाँ है। और अगर मुख्यमंत्री तक पहुंच हो गए तब तो वो अपने अब्बा को भी ना पहचाने। दूसरों की बात तो बहुत दूर की चीज। अगर मेरी बात आपको खराब लगे तो माजरत चाहता हूं, वरना हकीकत यही है। लेकिन जरा देखो, अमीरे शहर है, मालदार है, लोगों का मजमा तो होगा ही। वो सैयदजादी पहुंचती और कहती कि मैं तेरे नबी की शहजादी गरीबुद्दियार हूं, भूखी हूं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरी मदद कर, मैं बरोज़े हश्र तेरी मदद करूंगा। वो कहता है तू सैयदजादी है, सबूत पेश कर। मेरे मोहतरम वो कहती है कि मैं कहां से सबूत पेश कर, मैं वतन से दूर नसबनामा कहां से पेश करूंगा। अल मुख्तसर वो बेचारी वहां से चली, दूसरी जगह जब पहुंचती तो देखती कि और एक जगह लोगों का मजमा है। एक शख्स से पूछती कि वो कौन है जिसे लोग घेरे हुए, तो उसने कहा कि ये कोतवाल है, लेकिन याद रख ये मुसलमान नहीं है, यहूदी है। वो सैयदजादी जाती जाने के बाद अर्ज करती है कि अगर तू इजाजत दे तो मैं तुझसे गुफ्तगू कर सकती हूँ। तो कहता है कि बहन बोलिए, जो बोलना है आप बोल सकती हैं। मेरे मोहतरम अब उसके बाद वो सैयदजादी कहती है कि मैं मफलूकुल हाल हूं, गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, तू मेरी मदद कर। इतना सुनना था कि उसने मजलिस को बर्खास्त किया, लोगों को अपने करीब से हटाया, अपने गुलाम से कहता कि दौड़ करके जा और अपनी मलका को बुला के ला। उसका मुलाजिम दौड़ता हुआ गया, जाने के बाद उसकी बीवी को बुला करके लाता। बीवी जैसे ही आती है तो वो यहूदी कहता है कि देख ये नबी की शहजादी है, ये मुसलमानों के नबी की शहजादी, तू इनकी खूब खिदमत कर, जहां तक हो सके इनकी दिलजोई कर। मेरे मोहतरम जरा देखो और दिल पर हाथ रख करके सोचो कि कैसे आशिक है। लोग कहते हैं ना हर बात के लिए दलील चाहिए। अब जरा आप गौर करो, वो यहूदी अपनी बीवी से कहता कि इनकी मोहब्बत में कमी ना आने पाए, तुम इनकी खूब खिदमत करो। उसकी बीवी लेकर के गई, बच्चों को नहलाती है और उसके बाद उसके जुल्फ को संवारती, सर में कंघा करती है, अच्छा लिबास पहनाती, खाना खिलाती है और सैयदजादी की खिदमत करती। मेरे मोहतरम अल मुख्तसर सो गए। जब बच्चे सो गए हैं, रात में कोतवाल भी सोया, अमीर शहर भी सोता है, आंख लगती है, क्या देखता है महशर का मैदान बरपा है। मेरे मोहतरम मुनादी ऐलान करता है, ए उम्मते मोहम्मदिया जन्नत में दाखिल हो जाओ। लोग एक एक करके दाखिल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जैसे ही ये अमीर शहर पहुंचता है, फौरन फरिश्तों ने इसके हाथ को पकड़ा और कहा तू कहां जन्नत में दाखिल हो रहा, तू कहां जा रहा। कहता मैं मुसलमान हूं, उम्मते मोहम्मदी से हूं, मैं उम्मते मोहम्मदिया में हूं, मैं मुसलमान हूं, मोमिन हूं। तुमने ऐलान किया, ऐलान हुआ है कि उम्मते मोहम्मदिया जन्नत में दाखिल हो जाए, तो मैं जन्नत में जा रहा हूं। फरिश्तों ने कहा कि तू मुसलमान है, अपने मुसलमानियत का सबूत पेश कर, अपने मुसलमान होने की दलील पेश कर। वो घबराया और कहता है कि तुम मुझसे दलील तलब कर रहे हो, यहां महशर में मैं कैसे दलील दे सकता हूं। फरिश्तों ने कहा कि नबी की शहजादी, नबी की बेटी जब तेरे पास आती है तो तू नसबनामा तलब करता है, तू दलील तलब करता है और बगैर दलील दिए तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। चीख मार करके अमीर शहर उठता है, अपने मुंह पर जो है झापड़ मारता है और सीना को भी करता है, कहता हाय अफसोस में बर्बाद हो गया, हाय मैं तबाह हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। उसी वक्त से वो शहर का चक्कर काटना शुरू करता है, उन्हें तलाशना शुरू करता
करता है। तलाशते तलाशते उसे खबर मिलती है कि वो यहूदी के घर मेहमान है। मेरे मोहतरम अब उसके बाद वो आता है, आने के बाद कहता है ए यहूदी सुनो सुनो, अरे तुम्हारे घर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, तुम उन्हें मेरे हवाले कर दो, तुम उनको मेरे सुपुर्द कर दो, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। वो यहूदी कहता है वाह रे जनाब, बड़े जो है सौदे की बात कर रहे हो, तुम कहते हो कि मैं उसे वापस कर दूं, तुम कहते हो कि मैं तुम्हें उसे दे दूं, अरे घर में आई हुई सादत को मैं ठुकरा दूं, मेरे घर में जो मेहमान बने हैं तुझे मालूम है वो नबी की शहजादी है, वो नबी के नवासे हैं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो अमीर शहर कहता है कि ठीक है सुनो, अगर तुम नहीं मानते हो तो मुझसे 2000 दिरहम ले लो, 2000 नहीं तो 5 ले लो, 10 ले लो, 20,000 ले लो, जितनी दौलत चाहिए तुम दौलत ले लो, लेकिन उन्हें मेरे हवाले कर दो, इसलिए मैं मुसलमान हूं, तू यहूदी है। फौरन वो कहता है खबरदार जो मुझे यहूदी कहा, अरे महशर के मैदान में जन्नत का महल देख करके बौखला गया है। मेरे मोहतरम वो कहता कि अगर तुझे ये बात कैसे मालूम हो गई, तुझे ख्वाब की बात कैसे मालूम हुई, जन्नत के महल को तूने कैसे जाना? वो यहूदी कहता है ओ बदबख्त, अरे तेरे हिस्से में सादत आई थी, तूने ठुकरा दिया, मैंने उसे कबूल कर लिया। सुन, अरे जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है ना, उसी रहमतुल लिल आलमीन आका ने ख्वाब में आकर मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया है। और अगर देखना चाहता है तो जा मेरे घर में जाकर के देख, सैयदा फातिमा जो मेरी बीवी की पेशानी पर बोसा दी है, अब तक उससे खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। तू चाहता है कि ये सादत मैं तुझसे बेच दूं, याद रख अब ये मेरी जान जा सकती है लेकिन सैयदादिया मेरे घर से नहीं जा सकती। मेरे मोहतरम वो परेशान हाल होता है, अब चेहरा उतर गया है, चेहरा लटक गया है। अब उसके बाद आता है, आकर के वो जो है बैठ जाता, दो जानू बैठा है, आंखों से आंसू जारी है, रो रहा है। मेरे मोहतरम नबी के नवासों ने देखा, नबी के शहजादों ने देखा, नबी के शहजादे कहते हैं ए अमीर शहर क्यों आंसू बहाता है, ए अमीर शहर क्यों रोता है, ए अमीर शहर क्यों बिलखता है? अरे सुन सुन, हम बहुत बड़ी मुसीबत बर्दाश्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े सितम को बर्दाश्त कर सकते हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारा खाना बंद किया जाए हम सह लेते हैं, हमें प्यासा रखा जाए हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भीगी पलकों का बोझ हमसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी के आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते, किसी का टूटा हुआ दिल देख करके हमें सहा नहीं जाता। ए अमीर शहर, अरे तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अरे तू अब मुस्कुरा दे, मैं वादा करता हूं कि कल बरोज़े हश्र नाना से कहकर तुझे भी जामे कौसर पिला दूंगा, मैं तुझे भी जन्नत में साथ ले जाऊंगा। मेरे मोहतरम जरा देख लो, ये है नबी के शहजादे, ये है नबी के आल, ये है नबी के घराने वाले के दुश्मन को भी सीने से लगाते हैं, जन्नत का मुज़्दा सुनाते हैं, जामे कौसर पिलाने का वादा करते हैं। तभी आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे मोहतरम, अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसाओ, इनकी उल्फत से अपने दिल को जगमगाओ। ये याद रखो कि इमाम अली मकाम की मोहब्बत सिर्फ बाई से बरकत ही नहीं, बाई से सादत ही नहीं, बाई से निजात भी है। इसलिए वक्त ज्यादा हो चला और एक जगह से तो मैं बोल के आया, ये दूसरी जगह है, इसलिए आपसे ज्यादा मैं थका हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ, इंशाअल्लाह अभी तो 10 दिन है, जब तक जिंदगी रही दुआ कीजिए अल्लाह हमें सलामत रखे। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने जिक्र हुसैन करता रहूँगा और आप तमामी हजरात कोशिश करें कि जल्दी तशरीफ़ लाए ताकि जल्दी मैं कुर्सी खिताबत पर आने की ज़हमत करूँ।
है ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सलामत रखे, हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब 38 मिनट बोले चाहे 35 मिनट एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इसलिए इमाम अली मकाम का जिक्र सिर्फ सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसको सुन करके अमल करने की बेहद ज़रूरत, ताकि हमारी ज़िंदगी में निखार आ जाए। आज आप गौर फरमाओ तो आपको पता चलेगा कि आज हम भी अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, आप भी करते हैं। हम लोगों का मकसद क्या होता है, हम लोगों का टारगेट क्या होता है? आपको मालूम, हर आदमी अपने बच्चे को चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। अब सोचता है कि डॉक्टर बनाने में 10 लाख रुपया खर्च करेंगे तो 10 करोड़ का तो मालिक बनाइए देगा हमको। लेकिन मामला क्या होता है, 10 करोड़ की बात तो दूर की चीज है, मामला ये होता है कि बड़ा होने के बाद बेटा बाप को देखना गवारा नहीं करता। लोग कहते कि मेरा बेटा वफादार नहीं, अगर बुरा ना माने तो बहुत चुभता हुआ जुमला में कह रहा है। ये याद रखिए, हम नबी का वफादार ना बन सके, नबी की औलादों का वफादार ना बन सके, तो हमारे बच्चे हमारा वफादार क्या बनेगा, क्या बनेगा? इसलिए अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत बताओ, उन्हें नबी का आशिक बनाओ, इब्तिदा से उसके दिल में हुब्बे नबी का चिराग रोशन करो। इसलिए जिसके दिल में हुब्बे नबी का चिराग रोशन है ना, वो माँ बाप तो वो बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं ना, माँ बाप का मकाम बहुत बुलंदो वाला। वो अपनी जमात के किसी बड़े को हकारत की निगाह से नहीं देखता, अपनी जमात के किसी बड़े को हकारत की निगाह से नहीं देखता। वो बच्चों पर शफकत की निगाह रखता है, बड़ों के लिए ताजीम दिल में रखता है। जो अपनी जमात के हर एक फर्द की इज्जत करता हो, वो अपनी माँ की और अपने बाप की कितनी इज्जत करता हो। और जो अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता, वो रसूल पर अपनी जान कुर्बान नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेरे मोहतरम जरा गौर कीजिए, सैयदा फातिमा को इब्तिदा से ही मालूम, मौला अली को शुरू से मालूम कि मेरे बेटे हुसैन को करबला की तपती हुई सेहरा में मेरे अब्बा के ही कलमा पढ़ने वाले लोग शहीद कर देंगे। किसने शहीद किया? जो नबी का कलमा पढ़ते थे, नबी के गुलामी का दम भरते थे, उन्होंने ही शहीद किया ना। तो सैयदा फातिमा को शुरू से मालूम, मौला अली को शुरू से मालूम। लेकिन जरा गौर कीजिए कि आप कहीं भी कोई ऐसी रिवायत नहीं दिखा सकते कि कभी सैयदा फातिमा ने अपने बेटों के लिए दुआ की हो, अपने बेटों को बचाने की दुआ की, कहीं नहीं देखा। वजह क्या? मेरे मोहतरम, आज हम अपने बच्चों को जो पाल रहे तो अपने खानदान की नामवरी के लिए, अपने खानदान की अजमत बढ़ाने के लिए, मगर सैयदा फातिमा जो दूध पिलाती है हसन हुसैन को, तो खानदान के लिए नहीं, परचमे इस्लाम बुलंद करने के लिए। मौला अली जो परवरिश कर रहे हैं
तो अपने खानदान की नामवरी के लिए नहीं बल्कि दीन पाक मुस्तफा की बका के लिए। यही वजह है कि जब जब हुसैन का जिक्र होगा सैयदा फातिमा मौला अली का जिक्र होगा। और यही वजह है न सैयदा फातिमा का जवाब है, न मौला अली का जवाब है, न इनके शहजादों का जवाब है। और इस्लामुद्दीन अय्यूबी कहता है कि सारी दुनिया की औलादों को एक पलड़े में रखो और सैयदा फातिमा के 2 लालों को एक पलड़े में रखो, सैयदा के लालों का पलड़ा भारी हो जाए। तो मेरे मोहतरम ये मिजाज इब्तिदा ही से मिला, ये आज नहीं, इब्तिदा से। तो जरा देखो 313 मैदाने कारजार में उतरे, पहले उतरे, बाद में अल्लाह की मदद आई, बाद में फरिश्तों की जमात आई। इसलिए मैं कहता हूं आज का मुसलमान कहता है ना गौस पाक करामत नहीं दिखा रहे, गरीब नवाज करामत नहीं दिखा रहे। मेरे भाई आप अमल के मैदान में कब उतरोगे? नमाज से हम कोसों दूर रहे, खुराफात में हम शामिल रहे, गाली गलोज हम करें, शराब नोशी हम करें, जिनाकारी हम करें, चुगलखोरी हम करें, ताश जुआ हम खेले, तारी शराब हम पिए, माँ बाप को सताए हम, बड़ों का एहतराम न करें हम, और फिर उसके बाद कहें कि हम सताए जा रहे। तो मेरे मोहतरम इसलिए कहा गया ना कि बंदे ने कहा कि मौला मेरा हाल देख, तो आवाज आई कि बंदे अपना अमाल देख। तो हमें अपने अमाल का मुहासबा करना होगा। तो मोहतरम जरा आप गौर करो कि इब्तिदा ही में 313 जब मैदान कारजार में उतरे तो उस वक्त का मामला यह हुआ कि पीठ पेट से लगी, पेट पे पत्थर बंधा हुआ, जिस्म पर सही लिबास नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं, चढ़ने के लिए सवारी नहीं, लड़ने के लिए तलवार नहीं। काफिरों ने जब देखा तो कहा कि मुसलमानों हमारा मुकाबला इनसे करोगे, तुम्हारी हालत तो देखो, न तुम्हारे जिस्म पर सही लिबास है, न खाने के लिए अनाज है, न चढ़ने के लिए सवारी है, न पहनने के लिए कपड़ा है, न लड़ने के लिए तलवार है। खजूर की शाखें लेकर के खड़े हो गए हो, खजूर की शाख से क्या हमारा मुकाबला करोगे? हमारी तलवार तो देखो, हमारी चमकती हुई अनिया तो देखो, हमारे भाले को देखो, हमारी सवारी को देखो, हमारे जर्क बर्क लिबास को देखो, हमारा सीना देखो तना हुआ। जरा तुम अपनी पीठ पर निगाह करो मेरे मोहतरम, जरा गौर करो। वो ताना दे रहा था, लेकिन एक इस्लाम का जियाला आगे बढ़ करके बोल पड़ता कि पहले मुकाबला करके तो देख, फिर तुझे पता चलेगा। अरे तू कहता है ना ये खजूर की शाख है, पहले मुकाबला कर तो पता चलेगा। अरे मेरे रसूल ने फरमा दिया कि ये तेरी तलवार है, तो आ अपनी तलवार को आजमा कर देख ले, फिर पता चल जाएगा। काफिर ने कहा कि क्यों ललकार रहा है? अगर मुझे ललकारेगा तो तू मिट्टी में मिल जाएगा, खाको खून में तड़पेगा। तो तू सुन ले, तेरे बाप के बुढ़ापे का सहारा छिन जाएगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, तेरी माँ की गोद उजड़ जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो इस्लाम का जियाला बोल पड़ता है कि सुन, मेरा बाप के बुढ़ापे का सहारा छिनेगा, तू क्यों तड़पता है? बीवी मेरी बेवा होगी, तू क्यों फरफराता है? बच्चे मेरे यतीम होंगे, तू क्यों तड़पता है? अरे सुन, तुझे भी तेरी माँ ने पैदा किया, मुझे भी मेरी माँ ने पैदा किया है, लेकिन दोनों के पैदा होने में आसमान और जमीन जितना फासला है। तुझे तेरी माँ ने खानदान के लिए पैदा किया, मुझे मेरी माँ ने अजमत इस्लाम पे कुर्बान होने के लिए पैदा किया है। तो जरा याद रखो, उस दिन 313 हजारों से टकराए थे और पूरी दुनिया में तारीख रकम कर दी थी। करबला की सरजमी पर भी ये तौहीद के मतवाले
नबी के सच्चे जानशीन, नबी का नवासा 72 नफूसे कुदसिया को लेकर 22,000 के लश्कर जर्रार से टकरा गए और कहते यजीदियो, अरे तुम्हारा भरोसा साजो सामान पर है, लेकिन सैयदा के लाल का भरोसा साजो सामान पर नहीं, कुरान पर है। इसलिए तो किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे मोहतरम, हमें ये नहीं देखना है कि हमारा मुकाबला किससे, हमें तो ये देखना है कि मेरे नबी का फरमान क्या है। हम तो नबी के दीन के मतवाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले। हमें ये नहीं देखना है कि हम कैसी मुसीबत से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या गुजर रहा। हमारी मुसीबत हुसैन से बड़ी तो नहीं है ना। आज हम कहते हैं कि दीन पे अमल करना बड़ा दुश्वार गुजार होगा। आज आपको किसने रोका है? मस्जिद है ना, नमाज पढ़िए, किसी ने मना किया है? आप खुद नहीं जाते? आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं जाता। ऐसा वक्त आया कि आप चाह करके मस्जिद नहीं जा पा रहे, आज वावेला मचा रहे। आपको किसने रोका? आज आप नमाज पढ़ सकते हो, आज आपकी गर्दन में कोई रस्सी बांध करके घसीट नहीं रहा। आज आप गौर करो तो आपको पता चलेगा। मेरे मोहतरम, आज दीन पर अमल करना दुश्वार है। यह हजरत बिलाल के लिए था, जिन्हें गर्म गर्म रेत पर लिटाया जाता, गर्दन में रस्सी बांध करके घसीटा जाता, उन्हें गर्म पत्थर पर लिटाया जाता। जब चमड़ी फट करके चर्बी पिघलती ना, तो लोग कहते कि बिलाल कैसा लग रहा है, तो बिलाल मुस्कुरा करके अहद अहद की सदा बुलंद करते। लोगों ने कहा कि बिलाल तुझे तकलीफ नहीं होती, तू मुस्कुराता क्यों है? तो बिलाल कहते कि लोगों, तुम एक बर्तन भी खरीदते हो तो ठोक बजा करके देख लेते हो कि मेरा सौदा अच्छा है या नहीं है, कहीं मैं नुकसान में तो नहीं जा रहा, कहीं मैं घाटे का सौदा तो नहीं कर रहा। मेरा रब मेरी जानो माल को जन्नत के बदले में खरीद रहा है। अगर बिलाल की जबान पे हर पे शिकायत आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मालिक नाराज हो जाए। इसलिए बिलाल की चर्बी पिघलती है तो पिघल जाए, लेकिन बिलाल की जबान पे हर्फ शिकायत नहीं आ सकती। मेरे मोहतरम, जरा ईमानदारी से बताओ, मुश्किल बिलाल के लिए या फिर आपके लिए है? जरा आप देखो कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, किसी के जिस्म के गोश्त जो है नोच लिए गए, किसी को जो है चमड़े में भर दिया गया है, किसी को धूनी दी जाती थी, किसी को पत्थर मारे जाते थे, किसी का जिस्म लहू लहान कर दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद किए गए। ताइफ में लोगों ने पत्थर बरसाया, नालैन शरीफ खून से भर गया है। मेरे मोहतरम, उनके लिए ज्यादा मुश्किल या आपके लिए ज्यादा मुश्किल है? करबला की तपती हुई सेहरा पर जब इमाम अली मकाम दीन पाके मुस्तफा की हिफाजत के लिए पहुंचे, मेरे मोहतरम, खाना और पानी बंद किया गया। मेरे मोहतरम, पानी से रोका गया। आप जरा गौर करो कि मुसीबत के दिन उनके थे या आपके हैं। और इमाम अली मकाम ने अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे के लाशे को तड़पता हुआ देखा है। हजरत कासिम की जवानी लुटते हुए देखी है, अपने भाई का बाजू कलम होते देखा है, अली असगर के लाशे को अपने हाथ पर उठाया है। मेरे मोहतरम, मुश्किल उनके लिए थी या आपके लिए है? याद रखो, शहादत हुसैन हद फासिल है, कयामत तक
के लिए अगर आप हक पे रहना चाहते हो, आप पर चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, आप शहादत हुसैन को याद करना। और उसके बाद जब याद करोगे ना, अगर हुसैनी होगे तो दिल से ये आवाज आएगी, ए हुसैन ये मुसीबत तो कुछ भी नहीं है, ये मुसीबत तो कुछ भी नहीं है। हुसैन आपने तो हमारे लिए अपना घर कुर्बान कर दिया, हुसैन हम आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करेंगे। मेरे मोहतरम, अगर जिस दिन ये अकीदा बन गया, जिस दिन ये मिजाज बन गया, जिस दिन ये आपकी सोच हो गई, यकीन जानो आपको कामयाब होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इसलिए अल्लाह खुद फरमाता, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही कामयाब होगे, तुम ही मंजिल से हम किनार कराए जाओ, बशर्ते के पक्के मोमिन बन जाओ। पहले अपना ईमान दुरुस्त कीजिए, फिर देखिए आपके अंदर में कैसी कैसी खूबियां अल्लाह पैदा कर देता। ऐसी ऐसी खूबियां पैदा कर देगा कि अगर दुश्मन मोहब्बत की निगाह से देख ले तो वो आपका गर्विदा हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हम सबको जिक्र हुसैन के सदके तुफैल में हम सबको इमाम अली मकाम का सच्चा आशिक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाह। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।